Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27th December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव एस ऑफ कप्स। रिकंसिलेशन एंड रीयूनियन होने वाली है। अगर के आप अपने पर्सन से डी अटैच हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है और दोबारा से यानी कि रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए। एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। आप कुछ लोगों से नो कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हो, बिल्कुल भी आपका बातचीत करने का मूड नहीं रहेगा। 27 दिसंबर के बाद आप लोगों से डी अटैच रहोगे, नो कॉन्टैक्ट में रहोगे और थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहोगे या अपना जो भी डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हो उन लोगों के साथ जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं या आपके साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, आपके खिलाफ जाते हैं या कुछ प्रोक्सिस करते हैं, आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं। आप अब उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहते। आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि मैंने नो कॉन्टैक्ट में रहना है कुछ दिन के लिए, जब तक कि मैं रिलैक्स फील नहीं कर पाता। ठीक है। यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के साथ आप चल रहे हो ना तो पता क्या कर रहे हो, अपने ओपिनियंस देते चले जा रहे हो, अपनी जजमेंट पास कर रहे हो, अपनी बात को मनवाना चाह रहे हो जो कि सही नहीं है। सामने वाले को आपकी बात अच्छी नहीं भी लगेगी और कुछ लोग आपके ही खिलाफ जाएंगे और ये आपके खिलाफ जो जाएंगे वो आपके बाद में दुश्मन भी बन सकते हैं और इसी तरह से आप अपने एनिमीज बना रहे हो। उन लोगों को जो आपके साथ हैं उन्हें ही आप अपने खिलाफ करते चले जा रहे हो अपनी बात को मनवाने की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये लगता है ना कि आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो सकता है वो सही तो हो लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा, तो ज़रूरत नहीं है किसी को फोर्स करने की कि वो आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू पे चले, वो आपकी बात को ही सही माने। उसको उसकी लाइफ के डिसीजंस लेने दीजिए। आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। अगर कि वो पर्सन आपकी नहीं मान रहा या उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आते, आपकी थिंकिंग आपके थॉट समझ नहीं आते, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वेल यू हैव एस ऑफ कप्स। एक अच्छी खबर है कि वो पर्सन वापस आने वाला है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो या जो आपको पसंद करता है, प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए अब ओवर कंट्रोल हैं। वो पर्सन दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, दोबारा से आपके पास आना चाहता है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए और साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आने वाली हैं इस हफ्ते में। अगर आपके करियर की बात करी जाए 3 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने करियर पे पहले से ज़्यादा फोकस करने वाले हो एंड लॉन्ग टर्म के गोल्स अगर आपने अचीव करने हैं तो अपने काम पे जितना हो सके डीपली फोकस करो। देखो कहाँ पे कोई कमी रह रही है, उसको पूरा करके एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। आप अभी के टाइम में अगर के एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहो तो बेस्ट रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो भी अच्छा है। न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो तो बेहतर है। न्यू रिस्क लेना चाहते हो तो अच्छा है। लेकिन ये है कि आपके पास कोई उधार पैसे मांगने के लिए आ सकता है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में और आप उसको साफ मना कर दोगे कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये आपकी एनर्जीज रहेंगी, यानी किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट आप नहीं करने वाले। आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि मैंने अपने पैसे को बचा करके रखना है। जितना बचा करके रख रहे हो ना, आप उसको ना तो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना ही आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हो, यानी पैसों को आगे लगाना है ताकि आप उससे मजीद फ़ायदा ले सको, ताकि आप मजीद कमा पाओ। ये नहीं कि एक अलमारी में जमा करके आपने रख दिया और आप सोच रहे हो कि अपने आप ये अब बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कभी कभी अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो तो उसका आपको आने वाले डेज में भी फ़ायदा हो सकता है। एक तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, दूसरा उस शख्स की मदद हो जाएगी। मे बी वो कितना ही उस वक्त ज़रूरतमंद हो जो आपके पास मदद मांगने के लिए आया है और आपकी मदद करने से उसका भी मसला हल हो जाएगा और मे बी आने वाले टाइम में आपको इसका बहुत ही अच्छा और बेहतर सिला भी मिल जाएगा। यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। अपने गोल्स को पूरा करने से पहले आपने ओवर एक्साइटमेंट में नहीं घूमना। अगर आपका कोई गोल है,
आपने कोई लाइफ में यानी कि अपना माइंडसेट बना करके रखे मुझे ये काम करना है या वो काम करना है, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तो ना उसके बारे में किसी से डिस्कशन कीजिए और ना ही उसके बारे में आपने इस तरह करना है कि आप ओवर एक्साइटेड हो गए हैं और आप उसी ओवर एक्साइटमेंट में उसी गोल्स को एंड उसी ड्रीम्स को भूल गए हैं और बस उन्हीं चीज़ों में आपका माइंड घूम रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अब मैं उनको जवाब दे पाऊंगा कि मैंने तो ये भी अचीव किया, मैंने तो वो भी किया। तो इन सब में ना आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इस बात का ख्याल कीजिएगा। बाकी यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको आपके फादर वाली साइड से अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और अगर आपके बड़े भाई हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके करियर वाली साइड पे, क्योंकि वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करने वाले हैं एंड जो भी आपके गोल्स हैं ड्रीम्स हैं उनको भी पूरा करने में वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की है। इस सारे यानी कि एनर्जीज के बीच में एक एनर्जी आपके साथ मौजूद रहेगी और वो ये है कि मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये जो आप कर रहे हो ना, कभी कभी आप दिखावे की हद तक भी करोगे, यानी अंदर से आपको इतनी अच्छी एनर्जीज नहीं फील हो रही होंगी, जबकि आप मुंह पे ये दिखाना चाह रहे होगे कि आप बहुत खुश हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाल हो। देखो कभी कभी रियलिटीज़ को ना लोगों को बताना चाहिए और ये बेहतर भी है कि आप जो है सच बोलो कि हो सकता है कि सामने वाला आपकी मदद करना चाह रहा हो, लेकिन जब आप उसको ये बोल दो मैं तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार रहा हूँ, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो तब वही लोग जो आपको शायद ये सोच रहे होते हैं कि मैं इसको हेल्प करूँ, उनको ये आएगा कि इसको जब मेरी मदद की जरूरत नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो लोग आपसे नो कॉन्टैक्ट में या फिर डिस्टेंस भी बना करके रख सकते हैं। और ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप में कुछ इशू हुआ है, वेल 1-2 दिन में वो सोल्व हो जाएगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और नए साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी, जिसमें न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा 2022, और जिसके आपको ढेरों ढेरों मुबारकबाद और नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए और आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं वो अब सबकी सब यहीं पे 2021 के अंदर ही ख़त्म हो जाएँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।